कैसे हो दोस्तों। भारत की सीमाएं आज भी जल रही हैं। हमारे वीर जवान हर दिन मौत को करीब से देखते हैं। एलओसी पर, आईबी पर, घाटियों में, जंगलों में, हर जगह दुश्मनों की निगाहें लगी हमारे देश पर। लेकिन अफसोस, जब सेना अपने साहस और बलिदान से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है, तभी अचानक दिल्ली से एक आदेश आता है, सीज फायर। और सवाल यह उठता है कि क्या सरकारें आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं? क्या शांति के नाम पर जवानों का खून बार बार बेचा जा रहा है? क्या सरकारों की यह नीति सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? दुश्मन के पास एक नीति है, भारत को हर मोर्चे पर कमजोर करना, और हमारी सरकारें हर बार उनके बहकावे में आ जाती है। कभी कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी बस डिप्लोमेसी, कभी सीज फायर। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस नीति का असर हमारे जवानों पर क्या होता है, उनके परिवारों पर क्या होता है? उन शहीद की मां, बहन, पत्नी के दर्द को कोई समझता है? उनके घरों में अब तिरंगा लहराता है? क्या सरकारें फिर भी दुश्मन से हाथ मिलाती हैं? आज भी सोशल मीडिया पर जब आम जनता गुस्से में सरकार से सवाल पूछती है, तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है। देशभक्ति का ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है, जो सरकार की हर नीति को सही ठहराते हैं, चाहे वो सेना के खिलाफ ही क्यों ना हो। मगर देशभक्ति का मतलब आंख बंद कर सरकार का समर्थन करना ही नहीं होता। असल देशभक्ति है सवाल करना, जागरूक रहना, और जब सरकार गलत करे तो उनकी आलोचना करना। सीज फायर सिर्फ एक कागजी करार है, जो न दुश्मन की सोच बदल सकता है, न उनकी साजिशों को रोक सकता है। शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक न सिखाया जाए। और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह सेना के साथ बंधकें बांधने पर उनको मजबूर न करे, उनको खुले मैदान में जाने की छूट दे। उन्हें आदेश दे कि अगर एक गोली दुश्मन की तरफ से आएगी तो वो उनको 10 गोलियों से जवाब दे। उन्हें यह समझाना होगा कि शांति भी ताकत से ही लाई जा सकती है, कमजोरी दिखाकर नहीं। आज जरूरत है कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे, अपनी नीति में बदलाव करे, सेना के मनोबल को गिराने वाली हर नीति पर रोक लगाए, दुश्मन से बिना शर्त जवाब मांगे, और अगर दुश्मन नहीं सुधरता तो उसे सबक सिखाने से पीछे न हटे। क्योंकि यह देश वीरों का है, यह देश शहीदों का है, यह देश उन लोगों का है जो अपने खून से तिरंगे की रक्षा करते हैं। यह देश समझौते का नहीं, साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह आवाज़ आज हर देशवासी की आवाज़ बननी चाहिए। अगर आप भी इस आवाज़ से सहमत हैं तो इस वीडियो को फैलाएं, सरकार से सवाल कीजिए, देश के जवानों के साथ खड़े होइए, क्योंकि आज ज़रूरत है एकजुट भारत की, मजबूत भारत की, और कायरता से मुक्त भारत की। दोस्तों, सीज फायर करके सरकार इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर में जश्न मनाया जा रहा है कि हमने भारत को जंग में पस्त दे दिया है। लेकिन क्या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही देश की जनता को समझ में आ रहा है। एक पाकिस्तान जैसा देश जिसे 2 वक्त खाने के लिए रोटी का भी इंतजाम नहीं है, वो हर जगह जगह पे रोटी के लिए, टमाटर के लिए, हर खाने के इंतजाम के लिए, गोली बारूद के लिए दूसरे देश से वो कर्ज लेते हैं, और वो हमारे देश से लड़ाई के बाद अपने देश में जश्न का माहौल क्रिएट करते हैं। और हमारी सरकार कहती है कि हमने शांति का प्रतीक दिया है। कुछ दिन पहले यही सरकार के चुनिंदे लोग और सरकार कहती थी, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और उन्हें ज़रूर मारेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? यही सरकार के मीडिया चैनल कहते थे, पाकिस्तान में उसके लाहौर पर हमने कब्जा कर लिया है।
लाहौर में, इस्लामाबाद में हम हिंदुस्तान के झंडा को फहराएंगे। और आज वही सरकार कहती है और वही मीडिया कहती है कि हमने कब कहा था कि ये पाकिस्तानियों से युद्ध करेंगे, हमने तो आतंकवाद को ख़त्म करने का ठेका उठाया था। क्या आतंकवाद को आपने ख़त्म किया है? किससे झूठ बोल रहे हो? किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने क्या किया है? ये सब झूठ है कि आपने पाकिस्तानियों के साथ कुछ किया है। अगर कुछ हुआ होता उसके साथ तो आज वो जश्न का माहौल नहीं तैयार किए हुए होते। मजाक बनाकर रख दिए हो आप लोगों ने देश को। इस देश की जनता को आपने बेवकूफ़ समझ लिया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।